गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो आज पार्ट थर्ड वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो आपके क्लास 8 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो वैसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज में बना रहा हूँ, एक पैनल बन रही है और उस पैनल पर आप रिवीजन करेंगे। कुछ मैं टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, उन टॉपिक्स को आप कवर करेंगे और आप 100% आप फुल मार्क्स ला सकते हो यदि आप इस तरह से रिवीजन करते हो। तो इसके पहले भी मैंने 2 क्लास लिया आपका और 2 वीडियो मैंने तैयार किया है और ऑलरेडी मैंने सेंड किया है। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में मैप स्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो मैप स्किल का क्वेश्चन भी मैंने इंस्टाग्राम में सेंड किया, वहां से आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे क्वेश्चंस जितने हो पाए हैं, सारे क्वेश्चन लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस मैंने आप सेंड किया है। इसके साथ साथ मैंने उसका आंसर भी सेंड किया है। और अभी मैं जो बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में पार्ट थर्ड होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर के साथ मैं बता रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन केवल बताऊंगा पेज नंबर के साथ, ताकि आप अपने बुक से चैप्टर निकाल सके, पेज नंबर को आप फाइंड आउट कर सको और वहां से भी आप थोड़ी बहुत रीडिंग कर सको, ताकि जो भी अदर जो चीजें हैं वो भी आप कवर कर सको। ठीक है, तो यहां से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है और जो भी मैं पेज नंबर बताऊंगा उस पेज नंबर में आप इजिली आंसर को ढूंढ सकते हो। So without doing delay, let's we start to discuss all the important questions that may be asked in your class 8 board exam. So first of all, we have to start from question number 1. And question number 1 is that, first one is that कि define parent rock. ये parent rock क्या होती है इसके बारे में आपको लिखनी है। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई है और 1 मार्क की दी गई है, तो यहाँ पर केवल आपको एक लाइन लिखनी है। And you can see the answer of this question in page number 11 and chapter number 2. Next question is that what was the main aim of making 5-year plan in India? भारत में जो 5 years plan बनाया गया था, पंचवर्षीय योजना जिसे कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण था? And you can see the answer of this question in page number 176 and name of the number of the chapter is 15. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के 2 फंक्शंस को आप लिखना है और ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 19 पेज नंबर 219 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? Now answer you can see in page number 220 and chapter number 19. Next question is that highlight the significance of the Supreme Court of India as the guardian of the Constitution. यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन भी मैं करता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान बचाने का एक गार्जियन है, संविधान को बचाने में एक गार्जियन की भूमिका निभाती है। तो यह कैसे हाउ कैन यू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? सो यू कैन इजिली फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 235 एंड चैप्टर नंबर विल बी 20. यू कैन सी द आंसर इन द फर्स्ट टॉपिक इन पेज नंबर 235. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि नेम द 3 फ्रीडम फाइटर्स हु वर नोन एज रेडिकल्स। 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखना है जिन्हें रेडिकल्स के कैटेगरी में जो आते थे। ऑलरेडी वी नो लाल बाल पाल। एंड हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम दी मॉडरेट्स। तो आपको यहाँ भी ये भी लिखना है कि वे कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे, तो मॉडरेट लीडर्स से वे लोग किस प्रकार से भिन्न थे, किस प्रकार से अलग थे, यानी रेडिकल्स की क्या डिमांड थे, किस तरीके से वे फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ना चाहते थे। तो इनके बारे में, इसके बारे में आपको लिखना है। यू कैन सी इन पेज नंबर 159 एंड चैप्टर नंबर 14. Next important question is that in which 3 ways were the British benefited by winning the Battle of Plassey? Battle of Plassey जो हुई थी 1757 में, तो बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद ब्रिटिश को किस प्रकार से बेनिफिट हुआ, किस प्रकार से फायदा हुआ, तो इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको लिखनी है। एंड यू कैन सी द आंसर इन चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 105. नेक्स्ट क्वेश्चन, describe any 3 real powers of the Prime Minister of India as head of the government. तो head of the government हम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के अनुसार जो है प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर है, रियल पावर क्या है, तो उसके बारे में आपको लिखना है।
बहुत ही नीट एंड क्लीन। यदि एग्जाम में आप पॉइंट वाइज लिखते हो, यू कैन सिक्योर मोर एंड मोर मार्क्स। आप जब भी लिखोगे पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 225 एंड द चैप्टर नंबर इज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को बहुत सारे इमरजेंसी पावर्स हैं। कौन कौन से इमरजेंसी पावर है? अबाउट दिस वन यू हैव टू राइट डाउन एंड यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 223 and chapter number is 19. तो next question is that who elects the president of India and how? प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, कौन करते हैं, इसके बारे में you have to write down about this one. You can see the answer of this question is page number 220 and the number of chapter is 19. Now next question is that which three features make public interest litigation a novel concept? यानी कि PIL का नाम आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका भी कहा जाता है। तो ये जनहित याचिका जो है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बारे में, इसकी फीचर्स के बारे में बताना है कि कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अबाउट दिस वन यू हैव टू राइट and you can see the answer of this question in page number 238 and the chapter number is 20. Now next question is that describe any three physical and two economic factors that affect the population distribution of a place. यानी किसी भी प्लेस में कितना पॉपुलेशन होगा, इसको प्रभावित कौन करता है, कौन अफेक्ट करती है। यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 85 एंड 86. सम पार्ट इज गिवन इन पेज नंबर 85 एंड सम पार्ट इज गिवन इन पेज नंबर 86 एंड द चैप्टर नंबर विल बी चैप्टर नंबर इज 7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इनफॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन। यानी आपको 5 फैक्टर्स लिखने हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 5 फैक्टर्स लिखने हैं जिससे सॉइल फॉर्मेशन होती है, यानी मिट्टी का बनना होता है। मिट्टी कैसे बनती है, इसके 5 कारण आपको लिखनी है। यू कैन सी द आंसर इन पेज नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 2. ये आपकी फर्स्ट जो पैराग्राफ है पेज नंबर 11 की, वहां पर आप देख सकते हो, वहीं पर दी गई है। फर्स्ट लाइन से 5 पॉइंट्स इसके बारे में दी गई है। यू कैन राइट अबाउट दोज 5 पॉइंट्स इन ब्रीफली यू कैन राइट। ऐसा नहीं कि पॉइंट में अगर 3 और 4 लाइन हर पॉइंट में दी गई तो उतना आपको कंप्लीट लिखनी है, ऐसा नहीं, आप वहां से सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब एनी 5 सैलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या कही गई है, क्या उसका प्रावधान था, फीचर्स क्या थी, विशेषताएं क्या थी, अबाउट दिस वन यू हैव टू राइट डाउन. सो पॉइंट वाइज यू हैव टू राइट डाउन इन एग्जाम. आई एम टेलिंग यू. You can see the answer of this question in chapter number 14 and page number 167. Next question is that highlight the important features of India's Vision 2020. तो इंडिया विजन 2020 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, विशेषताएं थी, अबाउट दैट वन यू हैव टू राइट डाउन एंड यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 180. Chapter number is 15. Next question is that briefly describe the events and consequences of the second Karnataka war. तो second Karnataka war का consequence यानी उसका नतीजा क्या हुआ और उसके बारे में briefly आपको describe करनी है, थोड़ी 2-4 लाइन आपको लिखनी है. तो briefly describe the events and consequences of second Karnataka war. You can see the answer of this question in page number 102 and page number 103, chapter number 9. And this is very important question. Chapter 9 से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे. और आने वाले वीडियो में मैं अभी बताऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे तैयारी करोगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे, हाउ यू कैन राइट इन द एग्जाम एंड व्हाट स्ट्रेटजीज यू विल फॉलो सो दैट
योर एग्जाम विल बी वेरी इजी एंड यू कैन सिक्योर हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जाम। तो इसके क्वेश्चन जो सेशन हमारा अभी चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये ओवर हो जाता है। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे एंड हाउ यू हैव टू राइट डाउन इन एग्जाम। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड? एसेस एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ द लोक अदालत। यहाँ पर लोक अदालत भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लोक अदालत यहाँ पूछा गया है कि फर्स्ट लोक अदालत कब हुई थी और इसकी कुछ एडवांटेजेस बताइए, विशेषताएं बताइए इसके बारे में। एंड यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 237 एंड 238, चैप्टर नंबर विल बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट विल बी द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू फंडामेंटल राइट्स सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया? तो हमारे कंट्री में जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है तो उनके इंटरेस्ट को, उनके भलाई को, उनका जो इंटरेस्ट है उसकी रक्षा, उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स? हमारा जो मौलिक अधिकार दिया गया फंडामेंटल राइट्स है, ये उन लोगों के राइट्स को, उन लोगों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करती है जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है। नेक्स्ट वन है लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन कि इवैल्यूएट द लेजिस्लेट, ओके आई डिड नॉट टेल यू द आंसर फ्रॉम विच पेज नंबर यू कैन सी। क्वेश्चन नंबर, हाउ डू फंडामेंटल राइट्स सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया? दिस यू कैन सी इन चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में एक पैराग्राफ ही है जहां से आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट इवैल्यूएट द लेजिस्लेटिव एंड फिनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो संसद है, पार्लियामेंट है, उनका लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी जो शक्तियां होती है एंड फिनेंशियल पावर यानी जो पैसों से रिलेटेड जो पावर होते हैं, वित्तीय शक्तियां जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर एंड फिनेंशियल पावर्स क्या है पार्लियामेंट के, इसके बारे में अबाउट दिस वन यू हैव टू राइट डाउन। सो यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पेज नंबर 213 and the chapter number is 18. Chapter number 18, page number 213. So in this way, the important questions of this series, part 3 is completed. And in next part, not in next part, I will try to send the map work. All the map related questions, those are very very important. And most of the chances that these questions are asked in the examination. तो those map work question related I will send in Instagram. My Instagram already you know, history by SRB. तो आज के लिए इतना ही। Okay all of you, good night to all of you. जय हिंद, जय भारत।